नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजधानी की दुकान में घुसकर लूट का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो मंगलवार शाम का है। वीडियो में एक युवक दुकानदार के सिर पर हथौड़ी से हमला करने के बाद लूट करते हुए दिखाई दे रहा है। लूट की वारदात गंज थाना क्षेत्र के SBI ग्राहक सेवा केंद्र पापड़ी चौक की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मंगलवार शाम को मास्क लगाए एक अज्ञात युवक सफेद टी-शर्ट जीन्स पहनकर SBI ग्राहक सेवा केंद्र पापड़ी में पहुंचा था। इस दौरान युवक ने फोटो कॉपी करवाई। कुछ देर बाद अपने बैग से हथौड़ा निकालकर सीधे याला प्रकाश के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए हथौड़े के 3 बार से याला प्रकाश बेहोश होकर काउंटर के नीचे गिर गया, जिसके बाद युवक कैश काउंटर को हथौड़ी से तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर मौके से फरार हो गया। याला प्रकाश को गंभीर हालत में उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। यहाँ पर दुकानदार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर CCTV में दिख रहे युवक की तलाश में जुटी गई है। तेलीबांधा मरीन ड्राइव तालाब में एक रियल एस्टेट कारोबारी ने छलांग लगाकर जान दे दी। कारोबारी युवक ने क्यों किया, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। हालांकि कहा जा रहा है कि कारोबारी निजी कारण से परेशान था। पुलिस ने शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक का नाम अनुपम केडिया था। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मरीन ड्राइव तालाब में मंगलवार की शाम अपनी कार को पाथवे पर खड़ी कर तालाब में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को गहरे पानी से निकाला गया। पुलिस पूरे मामले की मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मौत के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में कर्मचारी नेता विजय झा के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज की है। दरअसल सोशल मीडिया में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर विजय झा ने काम पर जाने वाले कर्मचारियों को धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में कांग्रेस नेता व कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने विजय झा के खिलाफ धारा 504 सहित कई धाराओं के तहत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि व्हाट्सएप में वायरल वीडियो क्लिप में विजय झा द्वारा कहा जा रहा है, जो अधिकारी कर्मचारी काम करते पाया जाएगा, मुख्यमंत्री को बाद में मारेंगे, पहले उसको मारेंगे। 12वीं और स्नातक में 50% अंकों की न्यूनतम योग्यता को सही माना है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को बंधनकारी बताते हुए हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगी सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा व्यापम के माध्यम से भर्ती करने के लिए 2019 में विज्ञापन जारी किया था। इसे BEd और टेक के साथ 12वीं और ग्रेजुएशन में 50% न्यूनतम अंकों के साथ पास होने की अनिवार्यता रखी गई थी। परीक्षा में नमिता दीवान समेत अन्य याचिकाकर्ता शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने स्थान पाया था। पर दस्तावेज परीक्षण के समय उन्हें 12वीं और स्नातक में 50% अंक नहीं होने के चलते आयोग ठहराया दिया गया है, जिस पर उन्होंने अलग अलग याचिकाएं अदालत में पेश की थी। जस्टिस अनके व्यास की सिंगल बेंच में याचिका की सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि शासन ने पहले ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की जरूरत बताई थी। जो न्यूनतम योग्यता के नियम बनाए गए हैं, शासन के बनाए गए नियम उचित हैं। न्यूनतम योग्यता में छूट नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही संबंध में लगी सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।